ड्रामा सीरियल जमा तकसीम की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में ना सिर्फ लैला और कैस के दरमियान बहुत बड़ा झगड़ा होने वाला है, बल्कि अब इस झगड़े से कैस के माँ बाप और लैला के माँ बाप को समझ आएगी कि उन लोगों की चालाकियाँ उनके बच्चों की जिंदगी खराब कर रही है। तो अब क्या कैस के माँ बाप और लैला के माँ बाप की लड़ाइयाँ कैस और लैला को अलग कर देंगी, या फिर कैस और लैला की लड़ाइयाँ इन दोनों के माँ बाप को एक कर देंगी? ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। तो अब जैसे कि लैला की फैमिली के साथ साथ कैस की फैमिली भी आ पहुंची है और दोनों को एक दूसरे का एक साथ घर में रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। जहां एक तरफ कैस के माँ बाप ओवर पोजेसिव हैं अपने बेटे को लेकर, तो दूसरी तरफ लैला के माँ बाप का भी यही हाल है और इसी वजह से इन दोनों माँ बापों के दरमियान काफी ज्यादा झगड़े पैदा हो रहे हैं। जहां एक तरफ कैस के माँ बाप मजहब में रहते रहते ही मजहब से बहुत आगे निकल चुके हैं कि उनको इतना ही नहीं पता कि मजहब में असल चीजें होती क्या है, कि अगर कोई नमाज नहीं पढ़ रहा तो आपको उसे जताना नहीं चाहिए कि तुम्हें तो नमाज आती नहीं है। उसे प्यार और मोहब्बत से सिखाया भी जा सकता है, बताया भी जा सकता है कि दीन की तालीम बहुत ज्यादा जरूरी है। भले ही आप दुनिया में बहुत आगे निकल चुके हो, लेकिन दीन में आप थोड़ा पीछे हैं, इसलिए आपको भी मेरे साथ चलकर नमाज पढ़नी चाहिए। जहाँ दूसरी तरफ लैला की माँ को भी समझ नहीं आ रहा कि वो कॉलेज की पढ़ाई में कुछ ज्यादा ही आगे निकल गई है। उसे इस बात का अंदाजा नहीं है कि अपनी बेटी की जिंदगी खुद कंट्रोल नहीं करनी उसने, और बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ काम पे लगाना अच्छी बात है, लेकिन उन्हें अगर घर का पता ना हो तो ऐसी लड़कियों को वेल एजुकेटेड तो नहीं कहते। जहां अब एक एक करके सबके सामने अपने अपने मसले खुलते जा रहे हैं। सब लोगों ने अपनी अपनी जिंदगियों के फैसले खुद कर लिए, लेकिन अब सब के सब पछता रहे हैं। जहां अब कैस के वापस आने की देर थी कि कैस के माँ बाप ने अपनी बैठक बिठा ली। उन्हें ये बात पसंद ही नहीं आई कि लैला उन्हें बताए बगैर बाहर कैसे चली गई, जिसके बाद कैस की माँ ने और बाप ने अच्छी खासी कैस की बेइज्जती की कि भाई तुम तो हमारी इज्जत नहीं करवा रहे, तुम्हारी बीवी बिना बताए यहाँ से चली जाती है, अपने माँ बाप के पसंद के खाने बनवाती है, हमें तो पूछती तक नहीं है, बाहर जाते हैं तो तुम्हारी सास और ससुर लड़ाई करते हैं। ये नहीं बताया कि हम भी उनके सामने उतनी ही जुबान चलाते हैं जितनी के वो, और ये भी नहीं बताया कि नर्म लहजा तो हमारा भी नहीं है, हमने भी कभी अपनायत का एहसास उन्हें होने ही नहीं दिया। जहाँ फिर कैस के माँ बाप कैस को इतना उठा देंगे कि जैसे ही लैला घर वापस आएगी तो कैस भी अपनी छुरियां और तलवारें तेज करके लैला के पास पहुंच जाएगा और लैला से कहेगा कि तुम कहाँ गई थी, तुम्हें पता है ना कि यहाँ पर मेरे माँ बाप भी आए हुए हैं। जहाँ लैला कहेगी कि मैं सबको बता कर ही गई थी और मेरा बहुत ही जरूरी इंटरव्यू था, मैं सारा काम करके गई थी, सब कुछ बता कर गई थी काम वाली को, खाना भी कह कर गई थी कि कैसा बनाना है। अगर मेरा इंटरव्यू ना होता तो मैं ना जाती, और मैंने तो फैसला भी कर लिया था ना जाने का, लेकिन मम्मा ने मुझे इतना फोर्स किया कि मुझे जाना पड़ा। जहाँ कैस कहेगा कि मैंने तुम्हें कितना मना किया था, कितना रोका था कि कम से कम आज के दिन इंटरव्यू के लिए मत जाना, लेकिन तुम फिर भी चली गई। तुम्हें मेरी इज्जत की तो कोई परवाह नहीं है, तुम्हें पता भी है कि माँ और अब्बा ने कितनी बेइज्जती की है मेरी, ये कहकर कि तुम्हारी बीवी तो घर पर मौजूद ही नहीं थी, हमें खाना तक अच्छा नहीं मिला, बिना मिर्च मसाले के खाना था। इतनी बातें सुनकर आया हूँ मैं उन लोगों की कि तुम सोच भी नहीं सकती, लेकिन तुम्हें कहाँ मेरी इज्जत की परवाह होगी, तुम्हें तो आंटी के ऑर्डर्स की परवाह थी। जहाँ लैला कहेगी कि हाँ मुझे थी अपनी माँ की बात की फिक्र, जिस तरह तुम्हें अपनी माँ की बात की फिक्र होती है, जिस तरह अब उन्होंने तुम्हें सब कुछ बताकर यहाँ भेज दिया है और तुम आते साथ लड़ने लग गए हो, किस वजह से? क्योंकि तुम्हारी माँ की बात तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है ना, इसी तरह मेरी माँ की बात भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी। जहाँ कैस और लैला के दरमियान लड़ाई शुरू होगी तो दूसरी तरफ लैला के माँ बाप भी घर वापस आ जाएंगे। जहाँ जुबिया और अशर लैला और कैस की लड़ाई सुन लेंगे और अशर यहाँ पर जुबिया से कहेगा कि ये तुम्हारी ही चालाकियां हैं, जब तुम्हारी बेटी तुमसे कह रही थी कि अभी उसे ऐसा कुछ नहीं करना तो तुम्हें फोर्स नहीं करना
देखना चाहिए था। अब तुम देख रही हो कि किस तरह उन दोनों के दरमियान लड़ाई चल रही है। इस तरह से तो इन लोगों की जिंदगी का सुकून ही बर्बाद हो जाएगा। जहाँ फिर लैला ये भी बता देगी कैस को कि कैस, अब मैं तुम्हें एक और बात बता दूं कि मुझे जॉब मिल गई है और मैं मंडे से ज्वाइन कर रही हूँ, क्योंकि ये सारा कुछ जुबिया का ही फैलाया हुआ है। उसी ने अपनी बेटी से कहा था कि जाओ जाकर इंटरव्यू दो और जॉब की तैयारी करो, क्योंकि तुम्हें अब घर रहकर ये घर के कामकाज करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है और उसी पढ़ाई को आगे लेकर भी चलना है। जहाँ कैस ये बात अच्छे तरीके से जानता है कि उसके माँ बाप इस बात पर राजी नहीं होंगे, इसीलिए वो लैला से भी कहेगा कि लैला, तुमने जॉब भी ढूंढ ली और जॉब करना भी शुरू कर दी, लेकिन तुमने मुझसे पूछना गवारा नहीं समझा। जहाँ लैला कहेगी कि मुझे जरूरत ही नहीं लगी कि मुझे तुमसे इस बारे में पूछना चाहिए, कभी मैंने तुमसे ये बातें पूछी हैं, और वैसे भी कैस तुम तो ऐसे थे ही नहीं, तुम्हें तो मेरे इंडिविजुअल खड़े होने पर किसी भी किस्म की प्रॉब्लम नहीं थी। अब अचानक से ये प्रॉब्लम्स कहाँ से क्रिएट हो रही है। जहाँ कैस कहेगा कि तुम अच्छे तरीके से जानती हो लैला कि मेरे माँ बाप को ये चीज़ पसंद नहीं है, इसीलिए मैं तुमसे ये कह रहा था कि कुछ दिनों के लिए इस चीज़ को यहीं पर छोड़ दो। जब तक वो लोग यहाँ पर हैं तब तक तो तुम उनको और हमें सुकून से रहने दो। जहाँ इस घर में सब लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी के मुताबिक हर एक को चलाना चाहते हैं। एक तरफ कैस के माँ बाप हैं जो चाहते हैं कि कैस का घर सिर्फ और सिर्फ उनकी मर्जी से चले, लैला सांस भी ले तो उनकी मर्जी से। दूसरी तरफ लैला के माँ बाप हैं कि वो ये चाहते हैं कि लैला कुछ भी करे तो उनकी मर्जी से, और इस चीज के लिए उसे ना तो कैस की परमिशन चाहिए और ना ही कैस के घर वालों की। जहाँ तीसरी तरफ अगर कैस बैठा है तो कैस काफी ज्यादा परेशान है कि वो अपने माँ बाप और लैला के दरमियान पिस जाएगा। जहाँ लैला तो कैस को समझाने में कामयाब हो जाएगी कि कोई मसला नहीं होगा, मेरी जॉब करने से किसी भी किस्म का हर्ज नहीं होगा, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप को ये बात समझानी है कि लड़की की जॉब करना कोई गलत बात नहीं है। जिसके बाद कैस भी तैयार हो जाएगा और जैसे ही खाना लगेगा तो कैस ये बात सबके सामने कर देगा और रफीक साहब से कहेगा कि अब्बा, मंडे से लैला जॉब शुरू कर रही है, उसे बहुत अच्छी जॉब मिल चुकी है। जहाँ ये सुनते ही रफीक साहब का भी उल्टा दिमाग शुरू हो जाएगा और वो कहेंगे कि इसका तो ये मतलब हुआ कि तुम अपनी बीवी की कमाई खाओगे। जहाँ कैस कहेगा कि अब्बा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं अच्छी खासी जॉब करता हूँ, अच्छा खासा कमाता हूँ, अपना खाता हूँ, और अगर मुझे कभी मेरी बीवी का खाना पड़ भी जाए तो इसमें गलत तो कुछ भी नहीं है, आखिर वो मेरी बीवी है। जहाँ रफीक साहब कहेंगे कि इसे कमाई खाना नहीं बेटा, बगैरती कहते हैं, और ये कहते ही वो अशर साहब की तरफ देखने लगेंगे। जहाँ उसी वक्त अशर साहब के भी कान खटकने लगेंगे और कहेंगे कि आप ऐसी बातें करके मेरी तरफ क्यों देखने लगते हैं। जहाँ रफीक साहब कहेंगे कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, इसका मतलब है चोर की दाढ़ी में तिनका। और यहाँ पर इन लोगों की जंग दोबारा से शुरू होने वाली है, क्योंकि इन चारों में समझदार इंसान कोई भी नहीं है। सबको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि मेरी बात सबसे ज्यादा सुनी जाए और मैं ही सच्चा साबित हूँ। इसीलिए तो रफीक साहब इतने सुलझे हुए और समझदार इंसान होने के बावजूद ऐसी दकियानूसी और जाहिलाना बातें कर रहे हैं कि अब तो उनका बेटा कैस बीवी के हाथ से पलेगा। जहाँ इन सब में से कोई भी हार नहीं मानने वाला, बल्कि कोई भी वापस तो घर नहीं जाएगा, बल्कि यहीं पर जंगों का आगाज करेगा। जहाँ ये जंगें इतनी बढ़ेंगी कि कैस और लैला के दरमियान भी काफी ज्यादा झड़पें होने लगेंगी। जहाँ लैला बहुत ज्यादा अपसेट होगी और उसके बाद ही कैस और लैला को अपसेट देखकर ये चारों माँ बाप समझ पाएंगे कि वो कितनी बड़ी गलती पर थे। उनकी आपस में लड़ाइयों की वजह से उनके बच्चों की जिंदगी खराब हो रही है, क्योंकि वो एक दूसरे को नीचा दिखाने में इतना ज्यादा ऊपर उठ रहे हैं कि उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं हो रहा कि उनके अपने बच्चे नीचे दबते चले जा रहे हैं। जिसके बाद जैसे ही इन लोगों को इस बात का अंदाजा होगा, उसी वक्त ये लोग भी आपस की लड़ाइयाँ खत्म करके लैला और कैस के रिश्ते को मजबूत करने में लगेंगे। जहाँ लैला को ही रोते देखकर कैस की माँ ही लैला को गले से लगाएगी और कहेगी कि मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा, हालांकि तुम तो बहुत ही ज्यादा अच्छी हो, हमारी ही सोच काफी ज्यादा पुरानी निकली, हमें सोचना चाहिए था कि हमें वक्त के साथ साथ खुद की सोच
सोच को भी बदलने की जरूरत है, जहाँ ना सिर्फ ये लोग अपनी अपनी गलतियां एक्सेप्ट करेंगे बल्कि अशर और रफीक साहब इकट्ठे बैठकर ना सिर्फ नमाज पढ़ेंगे बल्कि कुरान की भी तिलावत करेंगे, जहाँ ये देखकर कैस और लैला काफी ज्यादा खुश होने वाले हैं। जहाँ एक तरफ ना सिर्फ इस ड्रामे में ये दिखाया गया है कि रिश्तों की जमा तकसीम कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, तो इसी के साथ साथ ये भी बताया गया है कि लड़की के माँ बाप और लड़के के माँ बाप दोनों एक घर में रह सकते हैं, बशर्त ये है कि वो लोग अपने बच्चों की जिंदगियां कंट्रोल करने की बजाय एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से रहें और अपने बच्चों की खुशियों के लिए एक दूसरे की बातें दरगुजर करना भी सीखें। जहां आगे इस ड्रामे की कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जब हमीद को बहुत बड़े बड़े झटके लगेंगे और साथ ही साथ मजीद भी अपने बच्चों को लेकर वापस आने का फैसला करेगा। तो अब क्या रफीक साहब अपने तीनों बेटों के साथ दोबारा से उस घर में वापस रह पाएंगे? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।